सेमीफाइनल्स के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का जिस तरह से लोगों को इंतजार है, अब वो घड़ी भी आ चुकी है। 9 मार्च यानी कि रविवार को 2:30 बजे ये फाइनल्स खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि किस तरह की सिचुएशन बन रही है, किस तरह का गेम होने वाला है, क्या किस तरह की परिस्थितियां हमारे कप्तान के सामने रहने वाली हैं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, किस तरह से इस गेम को जीतने की रणनीति भारत की तरफ से खास करके बनाई गई है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा दौर रहा जिसके बाद एक बार फिर से फाइनल्स की ट्रॉफी के लिए भारत फाइनल तक पहुंचा है। इसीलिए इस पर हम बातचीत करेंगे तफ्तीश के साथ, और हमारे साथ हरीश जी मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से सारी चीजों को समझा सकते हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि फाइनल मैच जो 9 मार्च को होने वाला है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां भारत की आपको दिख रही हैं आपके हिसाब से, और कप्तानी के तौर पर अगर रोहित शर्मा को देखा जाए तो वो कितना खरे उतर पाए हैं? देखिए, आपने कप्तान की बात की। रोहित शर्मा पर अभी पिछले दिनों तमाम विवाद हुए। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने मोटू भी कहा, तमाम बातें रही। हालांकि वो फैक्ट्स नहीं है, रोहित शर्मा मोटे नहीं है, वो मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर बता रहा हूँ। रोहित शर्मा अपने पेट पर एक डिवाइस पहनते हैं, जीपीएस डिवाइस, जो उनकी फिटनेस को ट्रैक करती है। उस वजह से जो लगता है कि रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है। बाकी आप मैदान पर देखें, उनकी फुर्ती में, उनके एक्सप्रेशंस में कभी कोई ऐसा नहीं फील होता कि वो स्लो है या कुछ है। जहां तक रोहित शर्मा की कप्तानी की बात है, तो देखिए, रोहित शर्मा भारत के इतिहास में वनडे क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा है। आप देखिए, रोहित शर्मा ने जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, रोहित शर्मा का, वो देख लीजिए आप। आईसीसी ट्रॉफीज में ही भारत का रिकॉर्ड देख लीजिए। भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में 4 बार जो है आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल में पहुंचा है। यह अलग बात है कि भारत को जो है एक ही बार उसमें से ट्रॉफी मिली है, जो हमने पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था। लेकिन आप देखिए, उससे पहले जब वनडे वर्ल्ड कप था तो उसमें भी भारत फाइनल में पहुंचा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी उसमें भी भारत फाइनल में पहुंचा था। और ये सब कुछ जो है ये रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ था। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में ट्रैक रिकॉर्ड बतौर कप्तान बहुत शानदार है। उन्होंने अब तक जो है 55 वनडे मैचेस में, 2017 से वो शायद कप्तानी कर रहे हैं, 17 में पहली बार किसी मैच में उन्होंने कप्तानी की थी। और 55 मैचेस में कप्तानी करने के बाद उन्होंने भारत को 75% मैचेस में जीत दिलाई है। तो ये अपने आप में बताता है कि रोहित शर्मा जो है जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ उतरते हैं, और मैदान के हर पॉइंट पर, हर जगह उनकी नजर रहती है। उनका जो बॉलर्स को रोटेट करने का तरीका हो वो लाजवाब है। बॉलर्स को कैसे कहाँ इस्तेमाल करना वो शानदार तरीके से करते हैं। और बल्लेबाजों को भी उनके क्रम में यदि बदलाव करने की जरूरत होती है तो उसको भी सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी खुद की जो बल्लेबाजी है, बतौर सलामी बल्लेबाज आते हैं, रिकॉर्ड्स पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता। हमने पिछली कई पारियों से, लगभग पिछले 1-2 साल से आप अगर देखेंगे, बल्कि उससे भी लंबे वक्त से, फिर पिछले वनडे वर्ल्ड कप जो था उससे भी पहले से रोहित शर्मा ने एक चीज अपना ली है। आते ही पहले ओवर से ही गेंदबाजों की, विपक्षी गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। आप उनका रिकॉर्ड देखें, वो इस बात पर नहीं फोकस करते कि वो हाफ सेंचुरी लगाएंगे, वो सेंचुरी लगाएंगे। उनका फोकस सिर्फ इस बात पर रहता है कि रन रेट कितना तेजी से आगे बढ़े, रन कितने जल्दी बढ़ाए जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया जो है वो सही हाथों में है, सही कप्तान के हाथों में है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही जो टीम्स थी, न्यूजीलैंड और भारत, जो अब फाइनल में पहुंचे हैं, दोनों ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो सिचुएशन है, जो पिच है, दुबई का जो वेदर है, इन सारी चीजों को देखते हुए किस तरह की चुनौती आएगी? क्योंकि मैं खबर पढ़ रही थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि बारिश के चलते मैच रद्द भी किया जा सकता है, एक डे एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। उसमें भी अगर ऐसा होता है तो किस तरह से फिर चुनाव होगा? देखिए, बारिश के लिए रिजर्व डे रखा जरूर गया, लेकिन जहां मैच हो रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहां बारिश बहुत ज्यादा होती नहीं है। ठीक है। फिर भी अगर बारिश होती है या किसी और तरीके से खलल पड़ता है, कोई तूफान आ जाता है, कोई रेत का बवंडर आ जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। जहां तक बात है भारत की तैयारियों की, तो देखिए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने ये पूरा टूर्नामेंट खेला है। वहां की पिच जो है उस पर भारत के स्पिनर्स जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा है लगातार जो है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि भारत के जो 4 स्पिनर्स के साथ उतरना है भारत का, वो चारों स्पिनर्स बहुत शानदार तरीके से कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। और
ऐसा कभी रहा नहीं है कि किसी एक बॉलर ने ही पूरी सीरीज को लीड किया हो। आप देखेंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हमने जीता लीग मैच, उसमें वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। पिछला मैच आप देखेंगे सेमीफाइनल जो था उसमें हमें इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज रविंद्र जडेजा ने दिलवाए। उससे पहले आप देखेंगे तो अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की थी। कुलदीप यादव बहुत सक्सेसफुल इस टूर्नामेंट में रहे नहीं है, लेकिन उनकी जो बॉलर्स हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कद के बॉलर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और हार्दिक पांड्या ने बतौर ओपनिंग गेंदबाज मोहम्मद शमी का साथ बखूबी निभाया। ऐसा नहीं हो रहा है कि शुरुआती ओवर्स में ही भारत जो रन लौटा दे रहा है। दोनों जो ओपनिंग पेसर्स हैं भारत के, वो दोनों कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ, अगर बात चुनाव की जाए कि किस तरह से टीम में कौन कौन रहने वाला है, मैं देख रही थी कि अक्षर पटेल की जो क्रम संख्या है, जिस क्रम में उन्हें बैटिंग ऑर्डर के लिए भेजा जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने बदल दी है। क्या कारण रहा है पीछे इसका कुछ परफॉर्मेंस को लेकर? नहीं, देखिए, वो परफॉर्मेंस से ज्यादा हमें एक बात पर फोकस करना पड़ेगा कि भारत का जो ये विनिंग 11 है, मुझे लगता है उसमें फाइनल में भी कोई बदलाव होगा नहीं। वो प्लेइंग 11 जो है वो सेम रहने वाला है, अनलेस कि कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, तो प्लेइंग 11 सेम रहेगा। अब जब आपने अक्षर पटेल की बात की, तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और स्पिन गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप शुरुआत से अगर भारत के बल्लेबाजी क्रम को देखेंगे तो रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन है, उसके अलावा शुभमन गिल राइट हैंडेड बैट्समैन है, फिर विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं, वो भी सीधे हाथ के बल्लेबाज हैं, नंबर 4 पर आते हैं श्रेयस अय्यर, वो भी सीधे हाथ के बल्लेबाज है। तो अक्षर पटेल को इसीलिए 5वें नंबर पर केएल राहुल से पहले उतारा गया है, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और ऊपर के यदि 4 बल्लेबाजों में से कोई ये खेल रहा है तो उनके साथ वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होता है, वो किसी भी विरोधी गेंदबाज के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को एक समान गेंदबाजी करना वो आसान रहता नहीं। इसलिए अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट किया गया। ये उनकी रणनीति रही होगी शायद। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि केएल राहुल को नंबर 6 पर खिलाना वो इस रणनीति का हिस्सा है कि केएल राहुल को भूमिका दी गई है फिनिशर की, कि यदि मध्य क्रम भी ढह जाता है, ओपनिंग क्रम ढह जाता है, तो भी केएल राहुल 6ठे नंबर पर खड़े हुए हैं। वो एक परिपक्व बल्लेबाज हैं, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ताकि वो मैच को अंत तक ले जा सके। ठीक है, बॉलर्स के रूप में अगर हम देखें, हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन जल्दी से मैं जानना चाहूंगी कि शमी मोहम्मद को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई थी, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और तमाम तरह की बातें, कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई, क्या इस खेल पर शमी की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा? लगता है उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, ये वो बड़े खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर अलग होता है। आप समझिए, जब आप मैदान पर खड़े हैं और 1 लाख लोग जो है आपके आसपास शोर मचा रहे हैं, उस दौरान भी आप यदि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें ये छोटी मोटी बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं। जो प्लेयर्स होते हैं वो मेंटली बहुत टफ होते हैं। रही बात मोहम्मद शमी पर जो विवाद हुआ कि भैया उन्होंने हेल्थ ड्रिंक क्यों पी लिया था, तो भाई वो खेल रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, उन्हें 10 ओवर गेंदबाजी करनी है। दुबई में गर्मी भीषण पड़ती है, ये हम सभी जानते हैं। गल्फ कंट्रीज बहुत गर्म होते हैं, वहां यदि कोई पसीना बहा रहा है तो उसमें पसीना निकलेगा भी और पानी पीने की जरूरत पड़ भी सकती है, उसमें कोई विवाद वाली बात तो किसकी चैंपियंस ट्रॉफी लग रही है, इंडिया न्यूजीलैंड? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो जाहिर तौर पर भारत के ही कब्जे में आएगी। बस इतना जरूर है कि न्यूजीलैंड जो है हल्का कंटेंडर नहीं है, भारत का मुकाबला कड़ा होने वाला है और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक पावर पैक जो फाइनल है वो हमें देखने को मिलेगा और आखिरी ओवर तक शायद मैच का रोमांच बरकरार रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए 9 मार्च को रविवार को 2:30 बजे का स्लॉट आप बुक कर लीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।